हेलो दोस्तों, नमस्कार। परफेक्ट लाइव चार्ट एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में ब्रेकआउट ट्रेडिंग के बारे में बताने जा रहा हूं, जो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा ताकि बीच में कोई स्टेप छूट न जाए और आपको ट्रेडिंग में कहीं भी कठिनाई न आए। इसलिए इस वीडियो को बढ़िया से देखिएगा और मैं ये वीडियो कहीं दूसरे जगह से ला करके आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इसको निश्चित रूप से देखिए शुरू से लेकर लास्ट तक। आज की इस वीडियो में मैं आपको फॉल्स ब्रेकआउट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, किस तरीके से आप इन फॉल्स ब्रेकआउट को अवॉइड कर सकते हैं वो बताऊंगी। ब्रेकआउट ट्रेडिंग काफ़ी फेमस है और काफ़ी लोग ब्रेकआउट वे में ट्रेड करते हैं। मैं खुद भी करती हूँ क्योंकि ये हाईली प्रॉफिटेबल होते हैं। इसमें बहुत कम रिस्क होता है और उतना ही इसमें हाई प्रॉफिट इन्वॉल्व होता है। लेकिन ब्रेकआउट ट्रेडिंग में हमें कई कबार फॉल्स सिग्नल्स मिल जाते हैं। ये फॉल्स सिग्नल्स के थ्रू हमारे स्टॉप लॉस काफ़ी हिट होते हैं, क्योंकि एक कैंडल बनती तो है जो कि शो करती है कि येस ब्रेकआउट हो चुका है, बट ब्रेकआउट नहीं होता है और प्राइस वहाँ से डाउन हो जाता है। तो मैं आज आपको 3 वे बताऊंगी, जिन 3 वे को अगर आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये जो ब्रेकआउट है वो एक परफेक्ट ब्रेकआउट है, मीन्स वो एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट है कि नहीं है, और यहाँ से क्या प्राइस रिवर्स होंगे या नहीं। 100% तो नहीं हो सकता क्योंकि मार्केट में कुछ भी गारंटी नहीं होता है, बट येस इन टिप्स को फॉलो करने के बाद या इन 3 सिग्नल्स को फॉलो करने के बाद आपके ब्रेकआउट ट्रेडिंग में काफ़ी हद तक जो आप ब्रेकआउट ट्रेड लेंगे वो प्रॉफिटेबल होने लगेंगे। मैंने खुद इन्हें काफ़ी टाइम तक बैक टेस्ट किया है और इसके बाद ही मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो में मैं आपको शो करती हूँ। उसके पहले अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग के बारे में नहीं जानते हैं कि किस तरीके से आप ब्रेकआउट के थ्रू ट्रेड ले सकते हैं, तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड वन मोर थिंग गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल में ट्रेडिंग रिलेटेड वीडियोज़ डालती हूँ। तो चलिए मैं आपको चार्ट में दिखाती हूँ। तो अगर सबसे पहले तो मैं आपको नॉर्मली एक ब्रेकआउट बता देती हूँ कि एग्जैक्टली हम ब्रेकआउट में क्या देखते हैं। तो जनरली हम ब्रेकआउट में यही देखते हैं कि एक सपोर्ट लेवल और एक रेसिस्टेंस लेवल के अंदर जो है प्राइस अप डाउन हो और उसके बाद एक ब्रेकआउट हो। यही जनरली ब्रेकआउट ट्रेडिंग होती है, राइट। लेकिन कई बार क्या होता है कि यहाँ पर जो कैंडल्स बनती हैं वो लिटिल ऊपर जाती हैं और फिर डाउन हो जाती हैं। ओके गाइस, तो जो सबसे पहला वे है जिसके थ्रू आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो ब्रेकआउट है ये एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट होगा या फिर ये फॉल्स सिग्नल देके वापस चला जाएगा, तो उसमें हेल्पफुल होंगी आपके लिए वॉल्यूम। यस, वॉल्यूम हमेशा हमें सिग्नल देती हैं स्ट्रेंथ का, कि इस पॉइंट पर जो भी पैटर्न बना हो, जो भी कैंडल स्टिक हो, उसमें कितना स्ट्रेंथ है, राइट। तो वॉल्यूम ही आपको सबसे बेस्ट वे में शो करते हैं कि येस ये जो ब्रेकआउट है ये सक्सेसफुल है कि नहीं है। जैसे देखिए इस पॉइंट पर, येस देखिए इस पॉइंट पर यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कंसोलिडेशन कैरी ऑन है, राइट। यहाँ पर कंसोलिडेशन कैरी ऑन है। देखिए इस पॉइंट पर यहाँ पर जनरली वॉल्यूम्स हाई थी, यस इस पॉइंट पर वॉल्यूम हाई थी। लेकिन देखिए जैसे जैसे यहाँ पर आती गई, यहाँ पर कैंडल का साइज़ उतना ही है, लेकिन अगर आप ध्यान से वॉल्यूम्स को देखेंगे तो देखिए वॉल्यूम यहाँ पर कितनी कम है। और जितनी लो वॉल्यूम होती हैं ब्रेकआउट के टाइम पर, यह हमें शो करती हैं कि येस अब यहाँ से एक बड़ा मूव होगा। और देखिए इस पॉइंट के बाद देखिए यहाँ से जो ब्रेकआउट है वो कितना अप गया है। तो आप समझ रहे हैं कि आपको किस पे ध्यान देना है, आपको वॉल्यूम्स पर ध्यान देना है, क्योंकि वॉल्यूम जनरली शो करती हैं। जब यहाँ पर एक बिल्डअप कह लीजिए या फिर एक कंसोलिडेशन रेंज चल रही थी इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर वॉल्यूम देखिए काफ़ी कम थी। देखिए यहाँ पर वॉल्यूम बहुत लो थी और जैसे ही यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, आप देखिए कि इस फर्स्ट कैंडल ने कितना हाई वॉल्यूम शो करा है। और यही हाई वॉल्यूम ये शो कर रही है कि यहाँ पर जो ब्रेकआउट होगा वो एक बड़ा मूव के साथ होगा और इसमें हमारे प्रॉफिट के चांसेस पक्के हैं। और देखिए यहाँ से जो है ये से देखिए, यहाँ से देखिए जो ट्रेड है वो कितना स्पाइक के साथ ऊपर गए हैं, राइट। मैं आपको एक और एग्जांपल शो करती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए गाइस, जैसे इस पॉइंट पर देखिए यहाँ पे देखिए एक कंसोलिडेशन चल रही थी, राइट। यहाँ पे ना ही बायर्स थे और ना ही सेलर थे और हमें नहीं समझ में आ रहा था कि यहाँ से क्या होगा। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो कितनी ही कम हो चुकी हैं, राइट। और देखिए इसके बाद जो ट्रेड है वो वन साइड में डाउन गया है, मींस यहाँ पर वॉल्यूम देखिए वॉल्यूम काफ़ी लो है। और जैसे ही इसकी ये वाली जो कैंडल है इसके साथ वॉल्यूम का स्पाइक था जो कि शो कर रहा था कि येस यहाँ से जो है एक यहाँ से शार्प में मूव
डाउन साइड आने वाला है। तो समझना है आपकी वॉल्यूम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब भी किसी ब्रेकआउट में आप ट्रेड करने वाले हो, आप उसमें देखिए कि उसकी जो वॉल्यूम्स है वो कम है, और अगर वॉल्यूम कम है और इसके बाद जिस भी कैंडल से ब्रेकआउट हो रहा हो उसकी वॉल्यूम हाई है, तो वो एक परफेक्ट ब्रेकआउट है और उसके बेसिस में आप ट्रेड ले सकते हैं। ओके गाइस, तो देखिए जो दूसरा वे है जिसके थ्रू आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं और जिससे आपका जो फॉल्स सिग्नल्स हैं वो कम हो जाएंगे, वो है रीटेस्ट। यस, रीटेस्ट मतलब कि एक बार जब ब्रेकआउट हो जाए वो उसी लेवल पर बाउंस करेगा और फिर ऊपर जाएगा, उसको हम रीटेस्ट बोलते हैं। रीटेस्ट काफ़ी सेफ़ है क्योंकि इसमें आपका स्टॉप लॉस भी काफ़ी कम लगता है। इसमें आपका जो फेल की सिचुएशन है या फॉल्स की सिचुएशन है वो बिल्कुल निल हो जाते हैं और ये सबसे सही है। यस, इसका एक कौन ये है कि कभी कभार आपका इसमें प्रॉफिट नहीं हो पाता है, क्योंकि कभी कभार अगर जो ब्रेकआउट है वो बहुत सडन और बहुत शार्प होता है तो कैंडल्स कंटिन्यूसली बनती जाती हैं और आप उसमें प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाते। इसलिए रीटेस्ट का सिर्फ एक ही कौन है कि इसमें कई कभार आपको इसमें प्रॉफिट नहीं मिलता, अदरवाइज रीटेस्ट बेस्ट है। देखिए जैसे कि इस पॉइंट पर, इस टाइम पर हम इंडिया बुल देख रहे हैं, देखिए इस पॉइंट पर ये कंसोलिडेट हो रही थी, राइट। अब देखिए इस पॉइंट पर इसने हमें यहाँ पर ब्रेकआउट दिया एक ग्रीन कैंडल के साथ। यहाँ पे देखिए वॉल्यूम भी कम थी और यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज होने लगी, मीन्स ये हमारा एक सही ब्रेकआउट है। देखिए अगर हमें इस पॉइंट पर ट्रेड नहीं लेना क्योंकि हमें लगता है कि मे बी ये फॉल्स हो, तो जब देखिए ये ऊपर गया, ये रीटेस्ट हुआ अपनी लेवल पर और देखिए इसके बाद ये अपसाइड गया और देखिए इसके बाद ये कितना स्ट्रेट अप गया था। तो आप जनरली रीटेस्ट में अपना स्टॉप लॉस है वो आप इसी कैंडल के उसमें लगा सकते हैं, आई मीन इसी रेसिस्टेंस की लाइन पे लगा सकते हैं, क्योंकि अब ये एक मेजर सपोर्ट बन चुका है और इसके बाद वाली किसी भी कैंडल में ट्रेड ले सकते थे और देखिए इसके बाद आपको ईजी इसमें प्रॉफिट अर्न होता, राइट। मैं आपको और भी एग्जांपल शो कर देती हूँ रीटेस्ट के कि किस तरीके से होता है। ओके, तो इस पॉइंट पर देखिए ये जनरली एक ट्रायंगल ब्रेकआउट है। देखिए इस पॉइंट पर ये यहाँ पर ब्रेकआउट हो रहा था। अब देखिए इस पॉइंट पर जब ये ब्रेकआउट होने वाला था तो यहाँ पर देखिए वॉल्यूम्स काफ़ी लो हैं, देखिए वॉल्यूम्स काफ़ी कम हैं। इसके बाद जब ये ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पर हमारी वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो गई हैं और यहाँ पर जब इसने प्रॉपर वे में हमें कैंडल के उसमें ट्रेड दिया तो चाहे तो हम यहाँ पर भी ट्रेड ले सकते थे, लेकिन इन केस नहीं लेना हो तो देखिए ये यहाँ पर रीटेस्ट हुआ और इसके बाद ये अपसाइड गए। तो आप रीटेस्ट में भी ले सकते थे और यहीं पर इस पॉइंट पर अपना स्टॉप लॉस पुट कर सकते थे, यहाँ कहीं ट्रेड ले सकते थे और रेस्ट आपका प्रॉफिट होता। तो आई होप आप समझ गए होंगे टू वे। सबसे पहला है आपको वॉल्यूम्स पे ध्यान देना और सेकेंड वे है रीटेस्ट। ओके गाइज, एंड वन मोर थिंग, आप कभी भी ब्रेकआउट ट्रेडिंग करें तो आपको एक चीज़ और ध्यान देनी है, वो है कैंडल का क्लोज होना। यस, कभी भी आप जब ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर रहे हैं तो कैंडल का ध्यान रखिए, क्योंकि कैंडल क्लोज मैटर करती है। कई कबार क्या होता है ना कि जैसे देखिए इस पॉइंट पर, यहीं पर आप समझ सकते हैं, यहाँ पे देखें इस पॉइंट पर ये कैंडल ने तो यहाँ पर क्रॉस किया, राइट। आप देखेंगे तो इसकी वॉल्यूम भी काफ़ी इंक्रीज़ है इस पॉइंट पर, तो काफ़ी लोगों ने यहाँ पर इसमें ट्रेड ले लिया होगा, क्योंकि जैसे ही इसने यहाँ पर ब्रेकआउट करा होगा धड़ाधड़ यहाँ से लोगों ने ट्रेड ले लिया होगा। लेकिन देखिए इसने यहाँ पर हाई तो बनाया और उसके बाद ये स्ट्रेट फॉरवर्ड डाउन चली गई, राइट। इसीलिए ज़रूरी है कैंडल का क्लोज होना। जब ये प्रॉपर वे में हमें इसके ऊपर कैंडल क्लोज देगी हमें तभी ट्रेड लेना है। जैसे देखिए इस पॉइंट पर जब इसने प्रॉपर इसके ऊपर कैंडल का क्लोज दिया, उसके अलावा इसमें वॉल्यूम भी इंक्रीज थी, हमें तभी ट्रेड लेना था और देखिए इसके बाद ये कितना अपसाइड गया है। तो हमेशा 3 चीज़ें ध्यान रखिएगा ट्रेड लेते में, ब्रेकआउट ट्रेडिंग में, कि उसमें सबसे पहले हमारी वॉल्यूम काफ़ी कम हो और जो ब्रेकआउट कैंडल हो उसकी वॉल्यूम इंक्रीज़ हो। सेकंड कि कैंडल हमेशा क्लोज होने के बाद ही ट्रेड लेना है, कैंडल क्लोज होने के पहले ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि उसमें हमारे फॉल्स सिग्नल के चांसेस बढ़ जाते हैं। और थर्ड कि अगर आपको एकदम शार्प उसमें ट्रेड नहीं लेना है, मतलब कि फ्रेश ब्रेकआउट में ट्रेड नहीं लेना है, तो आप उसको रीटेस्ट वे में भी ले सकते हैं, जिसमें आपके प्रॉफिट डेफिनेटली हैं। अब मैं एक चीज़ बताती हूँ कि उस कंडीशन में आपको ब्रेकआउट ट्रेडिंग अवॉइड करनी है, वो है पैराबोलिक मूव। यस, मैं आपको शो करती हूँ कि किस हिसाब से पैराबोलिक मूव होते हैं। देखिए जैसे कि इस पॉइंट पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक हमें ट्राइंगल पैटर्न दिख रहा है। यस, अब देखिए कि इस पॉइंट पर इसमें सभी सिग्नल्स अवेलेबल हैं, मीन्स यहाँ पर वॉल्यूम्स भी काफ़ी कम है, एक बड़ी ग्रीन कैंडल भी है, वो भी हाई वॉल्यूम के साथ भी है, तो ये हमारे लिए एक विन विन सिचुएशन है। लेकिन ऐसा नहीं है, इस टाइप के ट्रेड हमें कभी नहीं लेना है, मींस पैराबोलिक मूव के ट्रेड नहीं लेना है। पैराबोलिक मूव के ट्रेड से मतलब है कि
कोई एक कैंडल जो कि काफ़ी बड़ी हो। जनरली जब भी कुछ इस टाइप की बड़ी कैंडल्स ब्रेकआउट ट्रेडिंग में बनती है ना, तो ये जनरली शो करती हैं कि इस एक कैंडल के बाद जो प्राइस है वो या तो नीचे आ जाएगा या फिर एक या दो कैंडल के बाद नीचे आ जाएगा। जैसे देखिए इस कंडीशन में यहाँ पर इसने एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बना ली। देखिए अगर हमने इस कैंडल के क्लोज होने के बाद ट्रेड लिया होता तो हमें कितना स्मॉल प्रॉफिट होता, वो भी नहीं होता, क्योंकि हम तो ये सोचते कि ब्रेकआउट अभी हुआ तो ये स्पाइक ऊपर जाएगी, लेकिन देखिए यहाँ से ये नीचे आ गया। इसलिए पैराबोलिक वे में कभी भी ट्रेड मत कीजिएगा। कैंडल का साइज़ ना ही ऐसा बहुत छोटा होना चाहिए, क्योंकि बहुत छोटा साइज़ हमें स्पिनिंग शो करता है, जो कि हमें ये बताते हैं कि अभी कन्फ्यूज़न है। वैसे ही ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस एक ही कैंडल में लोग ट्रेड ले लेते हैं, अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, जिसके कारण अगर आप नेक्स्ट कैंडल में इसमें एंटर होते हैं तो उसमें आपको डेफिनेटली लूजिंग सिचुएशन बढ़ जाती है। ओके, अब मैं आपको कुछ एक परफेक्ट ब्रेकआउट सिखाती हूँ कि येस इन चीज़ों को ध्यान में रख के ट्रेड लीजिए तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। ओके, जैसे देखिए यहाँ पर, ओके गाइस, तो देखिए जैसे कि इस पॉइंट पर देखिए यहाँ पर बायर सेलर चल रहा है। हमें यहाँ पे वॉल्यूम्स भी अगर आप देखेंगे तो इस टाइम पे जो वॉल्यूम्स हैं वो काफ़ी कम है, राइट, वॉल्यूम्स काफ़ी कम है। कैंडल का साइज़ भी ना ज़्यादा बड़ा है ना ज़्यादा छोटा है। अब आप देखिए यहाँ पर तो एक बड़ी रेड कैंडल बनी है, उसके साथ साथ इसकी वॉल्यूम भी इंक्रीज़ है, लेकिन यहाँ पर रेड कैंडल इतनी भी बड़ी नहीं है जो हमें शो करे पैराबोलिक मूव, तो हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं और अगर चाहें तो हम रीटेस्ट का भी वेट कर सकते हैं। जैसे देखिए इस पॉइंट पर यहाँ से जो प्राइस है वो नीचे गया, देखिए इस पॉइंट पर इसने आके यहाँ पर ये देखिए एक रीटेस्ट लेवल पर यहाँ पर ट्रेड आया, जैसे देखिए यहाँ पर, और देखिए यहाँ से ये स्ट्रेट डाउन चला गया। तो आप चाहें तो आप अपना ट्रेड इस पॉइंट पर भी ले सकते थे। ओके गाइस, तो देखिए इस पॉइंट पर भी आप अपना ट्रेड ले सकते थे, जस्ट ब्रेकआउट हुआ इस पॉइंट पर भी आप अपना फर्स्ट एंट्री ले सकते थे, और जब इसने रीटेस्ट हुआ और रीटेस्ट के बाद ये जा रहा है हम तब भी यहाँ पर एंट्री ले सकते थे। तो आप चाहें तो यहाँ पर स्मॉल क्वान्टिटी में एंटर हो जाइए और रीटेस्ट के बाद आप इसमें अपनी क्वान्टिटी बढ़ा सकते हैं, और इसके बाद देखिए ये यहाँ से स्ट्रेट कितना डाउन गया है। देखिए इसके बाद हमें फिर यहाँ पर एक वो मिल रहा है, देखिए यहाँ पर ये अप डाउन, और देखिए इस पॉइंट पर अगेन मैंने आपसे कहा है कि हमेशा कैंडल क्लोज होने का वेट कीजिए। देखिए यहाँ पर ये कैंडल अप तो गई, लेकिन बाद में ये देखिए यहाँ पर एक विक बना के नीचे चली गई और यहाँ हमारा डेफिनेटली स्टॉप लॉस हिट हो जाता। अब देखिए इस पॉइंट पर इस कैंडल ने इसके ऊपर एंट्री दी है, अगर हम इस पर नहीं ले सकते तो देखिए ये लिटिल सी ऊपर गई, फिर रीटेस्ट दिया और इसके बाद ये देखिए ये यहाँ से अब गई है। तो हम इस वे में ट्रेड ले सकते हैं, और इस वे में अगर हम ट्रेड लेंगे तो हमें डेफिनेटली प्रॉफिट होंगे। एंड आई होप आप समझ गए होंगे कि किस हिसाब से ब्रेकआउट ट्रेडिंग होती है। जो वीडियो मैंने अभी आपको दिखाया, इस वीडियो में जो बताया गया है रूल, अगर आप इस रूल को स्टॉक मार्केट में अगर सही से फॉलो कर लिया तो आपको पैसा ये मार्केट बनाकर देगी। 100% यही रूल मार्केट में काम करती है। मैं गारंटी लेकर कहता हूँ, अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आता है तो बार बार इस वीडियो को ज़रूर देखिए और समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यही रूल, अनुशासन, नियम, कानून मार्केट में लागू होता है। धन्यवाद।